आज 12 के बाद का जो एडमिशन स्टार्ट हुआ है गाइस, उसके लिए फॉर्म फिलअप पे बेस्ड ये वीडियो है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और एवरी डिटेल्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा किस तरह से होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की गलतियाँ होती है। अलग अलग पेजेस होते हैं, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ज़रूर बने रहेगा। सबसे पहले तो चालू हुआ है तो आप फटाफट कर ही लीजिए एडमिशन अपना। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए गाइस, मैं लिंक शो कर रहा हूँ जिसके थ्रू आपको एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। ऑनलाइन फॉर्म है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। MMM डिजिटल यूनिवर्सिटी गया। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 2 प्रोसेस होता है गाइस, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन का। लॉगिन के बाद आपको एक आईडी मिल जाती है, एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड। जैसा कि 10th में भी आपको मिलता होगा कि उस टाइम तो ऑफलाइन था, हमें एक बुक मिलती थी और पैसे खर्च करके उस बुक को परचेज़ करके उसमें से आईडी और यूज़र नेम पाना पड़ता था। बट यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू हो जाता है गाइस, सो आपके पैसे ही बच जाते हैं। सो रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। देन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्ट्रेशन के वक्त ये सब आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपका रिलेशन टाइप, मतलब अगर आप बेटी हैं तो डॉटर लिखिएगा और अगर बेटे हैं तो सन लिखिएगा, नॉर्मल सा। देन आपके फादर या मदर में से किसी एक का नाम, फादर का ही नाम, हस्बैंड है यहाँ पे। देन मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, जेंडर जैसे कि मेरा मेल, फिर एक फ़ोन नंबर और उसी कंफर्म करिए। ये स्टार वाले जो भी गाइस ऑप्शंस होते हैं वो होता है कंपलसरी, ये सब तो आपको भरना ही है। आप एक सूटेबल अपने हिसाब से ईमेल आईडी जो भी आपका रहेगा पर्सनल, वो ऐसा भर दीजिए। रजिस्ट्रेशन गाइस ये जो होता है बहुत इजी होता है, तो आप इससे आराम से कर सकते हैं, जैसे कि मैं भी कर दूंगा। तो जस्ट लाइक गाइस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन भर दी, तो नीचे एक्सेप्ट का एक बटन आता है, उस पर जब मैंने क्लिक किया तो मुझे ये ऑप्शन आ रहे हैं और देन आपको यही करना है, आई हैव रीड द प्रोस्पेक्ट्स एंड रूल्स अबाउट एडमिशन दस क्लिकिंग द अबोव अग्री बटन। मतलब ये जो एग्री बटन यहाँ पे साइड में दिया है और आप रजिस्टर्ड। गाइस मैंने सब कुछ भर दिया एंड देन मुझे एक यूज़र नेम आएगा और जो आपने रजिस्टर्ड नंबर रखा होगा उस पर आपको एक OTP आएगा जो आपको यहाँ पे भरना है। देन वेरीफाई का ऑप्शन क्लिक कर दीजिएगा। देन आप अपने हिसाब से एक न्यू पासवर्ड कोई भी बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोई भी सूटेबल पासवर्ड बना सकते हैं, देन उसको कंफर्म कर दीजिएगा गाइस। आप गाइस अपने हिसाब से, मतलब जैसे भी रहे, आपका ज़्यादा लंबा रहेगा तो थोड़ा सा टफ बनेगा और अगर थोड़ा कम यूज़ करेंगे तो आपका मतलब पासवर्ड भी सिंपल सा बनेगा। जैसे कि मैंने यहाँ बना दिया कंफर्म एंड देन सेट पासवर्ड करके मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। 2 बार कंफर्मेशन के लिए भी पूछेगा गाइस, कंफर्म पासवर्ड ही मैंने सेट पासवर्ड कर देना है मुझे। और गाइस देखिए मैंने पासवर्ड जब बना लिया, पासवर्ड अपना यूज़र नेम, तो मुझे एक मैसेज, जो मैंने नंबर सेव किया था जैसे कि आपको मैंने बताया, तो उस पर मुझे OTP के साथ मेरा यूज़र नेम में आया था। तो आप उसका एक स्क्रीनशॉट अपनी सुविधा के लिए लिख लीजिएगा और प्लस मतलब आपके फ़ोन में भी सेव होता है, लेकिन अगर आपको बाई चांस कभी उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो एक एज अ बैकअप के लिए, और पासवर्ड को भी लिख के रख लीजिएगा। जैसे कि देखिए गाइस मैंने अपना पासवर्ड बनाया तो पासवर्ड सेव्ड सक्सेसफुली आ गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड अपना डाल के लॉगिन करूँगा। अब गाइस मैंने लॉगिन किया अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड के थ्रू। अब मुझे यहाँ पे 5 पेजेस आएंगे, यू कैन सी। और सेम चीज़ गाइस आप PC में भी कर सकते हैं। मैं तो फ़ोन पे कर रहा हूँ। फ़ोन पे आपके लिए जिनके पास फ़ोन है और PC नहीं है, या फिर वो जो साइबर जा नहीं सकते, क्योंकि साइबर में गाइस बहुत पैसे लिए आते हैं, तो फिर भी ये आपके लिए एक तरह से इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा वीडियो है, तो ज़रूर देखिए। तो आपको फ्रेंड्स कॉलम्स आ जाएंगे, पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, फ़ोटो साइन एंड कॉन्टैक्ट। और जैसा जैसा आप पूरा अपना प्रोफाइल भरते जाएंगे ना गाइस, ये जो सर्कल देख रहे हैं आप, ये पूरा ग्रीन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 6 चीज़ें हैं, 6 की 6 चीज़ें भरते भरते ये पूरा सर्कल ग्रीन हो जाएगा। देन फिल द प्रोफाइल, ऐसा टाइप का आपका आएगा। अभी जैसे कि मैंने पर्सनल पे क्लिक किया है, सो अब मुझे यहाँ पे मेरा लास्ट नेम जो मैंने पहले भरा था वो सब यहाँ पे आएगा। मुझे अपने फादर का रीजनल लैंग्वेज लिखना है, विच इज़ सबका तो हिंदी ही रहता है, तो आप हिंदी लिख दीजिएगा। एंड प्लीज़ गाइज अपना पासवर्ड किसी का शेयर मत कीजिएगा, कितना भी खास दोस्त हो आपका, वरना उसका तो एडमिशन होगा, आप 1 साल ड्रॉप पे लग जाएगा आपका गाइज। अब गाइज एप्लीकेंट्स नेम, जो आपका LC होगा गाइज, कॉलेज स्कूल जो भी आपके देंगे, अभी तक शायद कुछ लोगों को नहीं भी मिला होगा, तो उस पर देखिएगा। अदरवाइज आपका जो 10th का LC होगा उसको भी आप एक तरह से, क्योंकि
जो कॉलेज वाले वो 10th के एलसी को ही कंटिन्यू करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका सरनेम पहले, सरनेम लिखिए, नाम बाद में है, फिर आपके साथ कुमार लग सकता है, कुमारी लग सकता है, देन आपके फादर का नेम जो भी जिस हिसाब से रहेगा, ठीक है। फिर नेम इन रीजनल लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पे आपको हिंदी यूज़ करनी है गाइस। तो आप कीवर्ड में क्या हिंदी में लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप माइक के थ्रू कैसे कर सकते हैं। और इज़ योर नेम चेंज आफ्टर पासिंग क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन, अगर आपका 10वीं के बाद आपने अपना नेम चेंज कराया था 12th या 11th के लिए, तो यस टिक कर लीजिएगा। आपका जेंडर, आपका बर्थ डेट, प्लेस ऑफ बर्थ गाइज आप मुंबई या फिर गांव, आपका जो भी विलेज रहेगा। मार्शियल स्टेटस, आप सिंगल है, मैरिड है, डाइवोर्सी है, जो भी है। यहाँ पे तो अनमैरिड ही लिखेंगे हम लोग सब फिलहाल एज यार स्टूडेंट्स। मदर टंग आपकी हिंदी होगी। एंड आफ्टर दैट गाइज मदर टंग हिंदी लिख दीजिए, देखिए। और रिलीजन आप हिंदू होंगे, मुस्लिम होंगे, जो भी। इसके हिसाब से गाइस। देन कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, इंडियन हूँ मैं, और मैं किस स्टेट में हूँ, महाराष्ट्र, नॉर्मल सी बात है। और आधार कार्ड नंबर आपका, और क्या आपका नाम वोटर आईडी लिस्ट में होगा, अगर आप 18+ होंगे तो आपका होगा, नहीं तो नहीं, तो ये नेसेसरी नहीं है फिलहाल। फिर आपके पास अगर पैन कार्ड होगा, आई गेस पैन कार्ड तो नहीं होगा। एजुकेशन एज ग्रो, एजुकेशन गैप, आपने 1 साल का गैप लिया होगा तो ठीक है, नहीं लिया होगा तो कोई बात नहीं। मैक्स क्वालिफिकेशन इन योर फैमिली, मतलब आपके घर में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन है, आपके डैड हो सकते हैं, आपकी मॉम हो सकती है, आप खुद हैं शायद, मे बी 12th पास। फिर आपका ब्लड ग्रुप, फिर आपका जो भी ब्लड ग्रुप रहेगा गाइस। देन विलिंगनेस अबाउट ऑर्गन डोनेशन आफ्टर एक्सीडेंट डेथ, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपको अपनी आँखें वो सब जो भी देना हो, ये सब वहाँ पे डिटेल्स भरने होंगे, आपके पर्सनल डिटेल्स हैं ये सब। इसके बाद आता है गाइस नेक्स्ट कॉलम। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या आ रहे हैं, SSC, HSC, डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट, UET, अदर, जो भी रहेगा तो आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से। प्रेमचंद्र गाइस, सब डिटेल्स भरने के बाद सेव एंड प्रोसीड। अब गाइस हम लोग ने पहला डिटेल जो था पर्सनल डिटेल्स, नाम, वो सब के हिसाब से वो सब भर चुके हैं। अब सेकंड आता है गाइस एड्रेस से रिलेटेड। सो यहाँ पे आपका देखिए ऑप्शंस क्या क्या आएंगे। पर्सनल डिटेल्स सेव सक्सेसफुली, ये देखिए मुझे आ गया है। आपका जो भी रेजिडेंशियल इंफॉर्मेशन है, यानी कि आपका एक मुंबई का एड्रेस, वहाँ के जो भी स्ट्रीट एरिया वो सब है, आपके गांव का नाम, आपका लैंडमार्क, लोकेशन एरिया, मतलब आप ये मुंबई में आप किस साइड रहते गाइस। देन आपकी कंट्री तो यही सब रहेगी। देन सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तालुका, ये सब यहाँ मुंबई का है। फिर आपका परमानेंट एड्रेस सेम ही होता है ऑलमोस्ट तो सबका, तहसील, पिन कोड, थोड़ी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं गाइस। उसके बाद सेव एंड प्रोसेस वंस अगेन, सेव एंड प्रोसेस वंस अगेन। तो एजुकेशन डिटेल की बारी है, थर्ड स्टेज आ गया, पर्सनल और आपके एड्रेस के बाद। सो इसमें गाइस क्या क्या चीज़ें हैं, आपको एड्रेस भी सेव होगा। देखिए आपको 5 ऑप्शन दिए होंगे। अभी आपने 12th पास किया है गाइस, तो 12th पास तक ही आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप 10th के लिए तो बेसिकली गाइस आपके पास 12th का रिजल्ट तो होगा नहीं, लास्ट टाइम मेरे पास भी नहीं था। सो हम लोग SS अपलोड करते हैं गाइस, और जब अपडेट होता है ना गाइस, जब कॉलेज के नाम भरने के लिए फॉर्म आता है तो आपको फ़ोटो अपलोड करनी होती है। फिलहाल एट करंट किसी के पास 12th का रिजल्ट हार्ड कॉपी में है नहीं, तो आपका जो रिजल्ट होगा उसका स्क्रीनशॉट आपको अपलोड करना है। 10th का रिजल्ट आपके पास होगा, उसे लेके ज़रूर बैठिएगा, ठीक है। अभी जो गाइस आपने 10th का देखा ना, तो उस पर ऐड का ऑप्शन जो आया था उस पर मैंने क्लिक किया है, और देखिए SSC डिटेल में मेरे को ये सब पूछा जा रहा है। आपका हॉल टिकट भी आपके पास रहना चाहिए, मार्कशीट नंबर जो आपको 10th के लिए दिया गया था। तो मतलब ऑल एंड ऑल आपके 10th की चीज़ें, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वैसे यहाँ तो। फिर आपको कितने मार्क्स मिले आउट ऑफ, मतलब बेस्ट ऑफ 5 गिनाया था 10th में, तो 500 में से आपको कितने मार्क्स मिले होंगे। फिर ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिक आपका ग्रे परसेंटेज निकाल देगा, इसको भर दीजिएगा। और आप कौन से साल में पास हुए थे,
सो एज पर माई नॉलेज गाइस, अगर आपने 20-21 के ईयर में 12th दिया था, सो 19-20 11वीं और 18-19 आपका 10वीं रहेगा गाइस, तो वो भर दीजिएगा। जैसे कि आपका पेपर का मंथ कौन सा था, मार्च था, ईयर था 2018-19, तो आप लिख सकते हैं 19 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। और आपका जो भी रोल नंबर सीट नंबर होगा वो सब भर दिएगा। आपका जो भी स्कूल कॉलेज रहेगा और आपका बोर्ड कौन सा होगा, CBSE हो सकता है या फिर महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन, सब होता है गाइस। और आप इंडियन होंगे जाहिर सी बात है मेरे हिसाब से, तो प्लस जो भी स्कूल है, सीट नंबर, मार्कशीट नंबर आपके 10th के रिजल्ट पे होगा, ठीक है। और आपको जितना ही मार्क्स मिलेंगे आउट ऑफ 500, ओके गाइस। तो गाइस मैंने पूरा अपना डिटेल भर दिया, देन सेव, आपका जो भी था सब पूरा सेव कर लिया। तो एजुकेशन जो भी है, अब इसके बाद आपने 10th का सब कुछ भर दिया, अब बारी है गाइस 12th की। तो गाइस 12th में भी सेम सब कुछ है, कुछ आपका बस कॉलेज का नाम चेंज हुआ होगा, पास हैं, जाहिर सी बात है तभी आप शायद ये फॉर्म भर रहे हैं। देन सीट नंबर, रोल नंबर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एक अटेम्प्ट तो किया था आपने। क्या होता है गाइस, ये बहुत ही फनी फैक्ट है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि लोग क्या करते हैं, 0 लिख देते हैं यहाँ पे कि हमने तो भाई अटेम्प्ट ही नहीं किया, हम 12th पास हो गए। ऐसा नहीं होता गाइस, हमेशा याद रखें यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट, एक बार आपने पेपर दिया है तो यहाँ पे नंबर ऑफ अटेम्प्ट 1 लिखिएगा। डेट ऑफ, आपका तो पेपर ही नहीं हुआ वैसे तो, बट फिर भी फैब या फैब में वो शुरू होता है ज़्यादातर, फैब लिखिएगा। देन गाइस ईयर में आपका आएगा 2021, इस साल का ही आप देने वाले थे बट दे नहीं पाए। मार्कशीट नंबर आपको गाइस नो लिखना पड़ेगा, बिकॉज कि आपके पास तो है ही नहीं। दे सेलेक्ट मंथ, और मतलब जिसमें आपको हॉल टिकट या मार्कशीट मिला था, आपको दोनों ही नहीं मिला है, तो आप एक्सेप्शन है, आप बहुत बड़े वाले एक्सेप्शन है गाइस, खुद तो प्राउड कीजिए। आपको जो भी मार्क्स मिला होगा आउट ऑफ 600 गाइस, क्योंकि इस बार 12th में 6 के 6 सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, 6 सब्जेक्ट नहीं काउंट किए थे, 650 आई गेस काउंट किए थे। आप ना हॉल टिकट देखिए, क्योंकि हम लोग के टाइम में तो 50 मार्क्स EVS के भी काउंट करते थे, शायद 600 होगा, बट गाइस इस बार 600 होगा, तो आपको जो भी जितना भी मिला होगा। देन टोटल मार्क्स ऑल सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिकल, विद प्रैक्टिकल, विदाउट प्रैक्टिकल, इस बार कुछ तो मतलब नहीं था उसका, तो ये साइंस वाले को लेता है। यहाँ पे आप कॉमर्स वाले करोगे तो आपको नील लिखना है, कुछ नहीं लिखना है, तो ये सब आप प्रोसेस भर सकते हैं गाइस। तो गाइस मैंने देखिए 12th का ही भर दिया, और मतलब हम लोग को 12th तक का ही भरना था, और आप सबको भी 12th का ही तक ही भरना रहता है, इसके आगे स्टडी तो हम लोग करनी बाकी है। सो प्रोसीड। देन आपका रिजर्वेशन डिटेल आता है गाइस, ये उनके लिए होता है गाइस जो OBC और मतलब पर्टिकुलर के हिसाब से माइनॉरिटी के लिए अपना फॉर्म भरना चाहते हैं। जैसे सोशल रिजर्वेशन, आपकी कैटेगरी कौन सी होगी, जनरल, ओपन, ST जो भी रहेगी, OBC, जनरल, हम तो जनरल लिखेंगे गाइस क्योंकि ओपन है ना हम लोग, अच्छा मेरा है। देन आर यू बिलोंग टू इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, नो, मतलब आप गाइस बैकवर्ड रीजन से बिलोंग करते हैं क्या, और इसका मतलब है कि आपकी फैमिली की इनकम जो है 8 लाख ग्रॉस एनुअल ऑफ फैमिली बिलो, मतलब कि जो 8 लाख से कम की, वैसे 8 लाख कम मतलब बिलो, वाह ठीक है, हमारे फैमिली इनकम तो 8 लाख से कम ही है गाइस एनुअली। इसके बाद स्पेशली एबल्ड नॉट एप्लीकेबल, आर यू एम्प्लॉयड और सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं मैं एम्प्लॉयड भी नहीं हूँ, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं हूँ। ऑक्यूपेशन ऑफ गार्जियन, जो भी होगा गाइस आपके, सर्विस, बिजनेस, फार्मर जो भी रहेंगे। एनुअल इनकम ऑफ गार्जियन मैं रिवील नहीं कर सकता, सॉरी। फिर गार्जियन इज़ EBC इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, मैं खुद हूँ तो भी है, तो लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए गाइस, यहाँ पे वो एक आ गया है, तो ये आ गया गाइस, ये पूरा आपका रिजर्वेशन से रिलेटेड डिटेल होगा। सोशल रिजर्वेशन आपको कुछ नहीं मिलता है, जस्ट लाइक कि, और गाइस रिजर्वेशन की डिटेल के बाद आपका गाइस आएगा अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। गाइस अगर आप PC में करें तो आप बहुत इजीली, अगर आप किसी साइबर से आएंगे तो आराम से हो जाएगा, बट इफ़ आपको ये फ़ोन में करना है गाइस,
फिर हम लोगों ने फ़ोटो और जो साइन हम अपलोड कर देंगे। पीसी से अगर आप ये कर रहे हैं तो बहुत इजी है, लेकिन अगर फ़ोन से करें तो भी बहुत सारे ऐप्स आते हैं गाइस, बहुत सारे वीडियोस हैं इस पर, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। फिर यहाँ पे आएगा आपका फ़ोन नंबर जो आपने रजिस्टर किया था, क्या वो व्हाट्सएप पे है? अगर है तो यस कर दीजिएगा। देन आप अपने पेरेंट्स का भी दे सकते हैं। एक आपको ईमेल आईडी देना है, पेरेंट्स की ईमेल आईडी अगर देना चाहे तो दे दीजिएगा। और अल्टरनेट ईमेल आईडी ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। सेव एंड प्रोसीड। देन गाइस आपका जो भी था सब कुछ पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। फ़ोटो एंड साइन सब कुछ पूरा हो गया। देन आपका ये जो प्रोफाइल है ग्रीन हो जाएगा। गाइस मेरा साइन रह गया था, बट देखिए अब मैंने 6 की 6 चीज़ें पूरी कर दी। पर्सनल, एड्रेस, एजुकेशन, रिजर्वेशन, सब कुछ मैंने पूरा कर दिया गाइस। और देखिए यहाँ पे सबके सामने टिक आ जाएगा। आपको जिस भी चीज़ में अगर एडिट करना हो, जैसे कि पर्सनल, रिजर्वेशन, कॉन्टैक्ट, तो आप बस उसके बॉक्स पे क्लिक कर देना। जस्ट लाइक रिजर्वेशन, मैंने ऐसे क्लिक किया, सो आ गया। तो यहाँ पे मुझे कुछ अगर करना होगा तो यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं। एंड एट लास्ट गाइज आपका ये जो सर्कल है, जैसा कि शुरू में पूरा ग्रे था, अब वो ग्रीन हो चुका है क्योंकि हमने सारी डिटेल्स भर दी है। फिर कन्फर्म प्रोफाइल डिटेल का यहाँ पे ऑप्शन आएगा, देख लीजिएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सबको ऐसा क्लिक करते आना है 5 बार, डन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका सब डिटेल, कन्फर्म प्रोफाइल एंड अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे ये आई कन्फर्म दैट आई चेक माई पर्सन, जो भी आपने सब किया था वो आपने चेक कर लिया है। एंड देन अप्लाई ऑनलाइन। अब आपको गाइस जो भी कोर्स करना है ये उसके आगे का है, जैसे बी टूरिज़्म, बी ए बहुत सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे वैसे। एंड देन बीए के बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। बीए रेगुलर, ऑटोनॉमस, आपको जो करना होगा। फिर बीकॉम का ऑप्शन है यहाँ पे गाइस, बहुत सारे अलग अलग, ठीक है। आपको अगर इफ़ यू हैव टू चूज़ बीकॉम, तो गाइस आप बीकॉम के लिए यही कोड वाला अप्लाई करना। बाकी सब जो भी रहेंगे जस्ट लाइक कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये वैसे तो 4th पेज पे है। अब गाइस क्या होता है ना कि कोड्स एंड ऑल का यहाँ पे थोड़ा इशू आता है क्योंकि 11 पेजेस है और आपको कोर्सेज बहुत लिमिटेड रहते हैं। सो जस्ट लाइक मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे क्या क्या रहता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस बीकॉम के अंदर आ रहे हैं ऑटोनॉमस करके। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आपको जो भी सारे कोर्सेज रहेंगे वो 2 भागों में डिवाइड रहेंगे, ऑटोनॉमस और विद क्रेडिट वाला। तो आपको ऑटोनॉमस इन द सेंस कि सिर्फ ओनली एप्लीकेबल फॉर ऑटोनॉमस कॉलेजेस, जस्ट लाइक सोमया और इवन मेरा भी कॉलेज स्वामी अभी जो था एक्चुअल में वो भी एक तरह से ऑटोनॉमस बनने वाला है गाइस। इसके अलावा लेकिन आपको जो अगर नॉर्मल रेगुलर सभी कॉलेज में ऑलमोस्ट अप्लाई करना है, सो उसके लिए आपको विद क्रेडिट जो ब्रैकेट में लिखे होंगे वही अप्लाई करना है। बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ये देखिए ए एंड एफ, मतलब इसका मतलब होता है बैफ। अब आपको बैफ में कौन सा चुनना है, ऑटोनॉमस आपके ऊपर है, और विद क्रेडिट। देखिए फिर यहाँ पे लिखा है रेगुलर, इसके हिसाब से रहेगा। 4th पेज पे जाइएगा गाइस, देखिए 4th पेज मैंने खोला है और यहाँ पे ये देखिए विद क्रेडिट वाला, यहाँ पे एक कोड भी है, इस पर मैंने अप्लाई कर दिया। मिनिमम इंडिविजुअल क्राइटेरिया एग्री एंड देन आगे। अब गाइज आपको जो भी आपका सब्जेक्ट था वो सेलेक्ट हो चुका है, कोर्स चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको ऐड क्वालिफिकेशन का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको आपका जो भी रिज़ल्ट है और वो सब है आपको यहाँ पे अपलोड करना रहेगा। प्रोसीड, ये सब तो मैंने किया है ऑलरेडी, फिर से आ रहा है मुझे, मैंने सब कुछ समरी है, देखिए मेरी समरी है। आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते हैं, भर दिया है मैंने तो ऑलमोस्ट। अब जस्ट लाइक गाइज मुझे अगर 10th का अपना रिजल्ट ऐड करना है तो मैंने यहाँ पे 10th पे क्लिक किया है, ऐड क्वालिफिकेशन करूँगा मैं। सो मुझे यहाँ पे अपना जो भी पेज रहेगा वो ऐड करना होगा और मैंने यहाँ पे देखिए मैं इससे ये भी अपना डिटेल्स भी भर सकता हूँ। देखिए गाइज मैंने क्वालिफिकेशन एंड ऑल का जब प्रेस किया उसके बाद मुझे कुछ ऐसा पेज आएगा जिसमें मैं कॉलेजेस सर्च कर सकता हूँ। सो यहाँ पे आपको बहुत तरह तरह के कॉलेजेस आ जाएंगे, आपको जो चूज़ करना है वो चूज़ कर सकते हैं गाइज। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा इसकी, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि मैंने कोई भी एक कॉलेज चूज़ कर लिया, लाइक सेंट एंड्रयूज सेलेक्ट कर लिया मैंने, समझिए बाई चांस। और यहाँ पे देखिए ऐसे 6 सब्जेक्ट्स आते हैं, 6 के 6 सब्जेक्ट्स। एक आपको FY बीकॉम फाउंडेशन कोर्स टाइप का, सॉरी ये करना है।
मीडियम इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, प्रोसीड, देन अनदर कोर्स। यहाँ भी आपको सेम कुछ करना है गाइस, साथ के साथ आपको कंपलसरी कोर्स रहेंगे, ठीक है। एक फाउंडेशन कोर्स, प्रोसीड, आपने ये सब कुछ देखिए, ये आपका साथ का साथ कॉलेज भर गया। यहाँ पे देखिए आपको कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि पासिंग 10th सर्टिफिकेट, LC, सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, आप चाहे तो ये सब यहाँ पे आपको इतने सारे बर्थ सर्टिफिकेट्स। एक्चुअली यहाँ पे इसमें से कुछ भी कंपलसरी नहीं है, सो आप रहने दे सकते हैं। सबमिट करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आपको 12th की मार्कशीट का ऑप्शन आएगा गाइस, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपके पास जो एसेस होगा स्क्रीनशॉट रिजल्ट का, उसको अपलोड करना है आपको यहाँ पे। और अपलोड करने का ना यहाँ पे आप व्यू कर सकते हैं, प्रोसीड, और ये आपका पे, मतलब इस एक कॉलेज में आपने पर्टिकुलर आपने आजमा दिया है। मैं चाहूँ तो मैं यहाँ से कैंसिल भी कर सकता हूँ, मुझे नहीं लेना इस कॉलेज में एडमिशन, ठीक है। सो अब तक हम लोग ने ये कैंसिल कर दिया है। आपको सेम फिर करना है, फिर से अगर आपको सेकंड कॉलेज ऐड करना है, फिर से सब्जेक्ट चूज़ कीजिए, मतलब बीकॉम जो आपको मैंने दिखाया, फिर कॉलेज सर्च कीजिए, फिर आगे के आपको वापस अपना 12th का रिजल्ट अपलोड करना पड़ेगा। इस तरह से होता है गाइस, ठीक है। होप गाइस आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा लॉन्ग था क्योंकि प्रोसेस बहुत लॉन्ग है इसमें और टाइम लगता है, बट अगर आपको PC से करना है तो बहुत ईजी, आपके लिए चुटकी बात है काम है। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें फ्रेंड्स। मिलूंगा आपसे एक नए फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।